हेलो गाइज एंड वेलकम बैक। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है बाइनोमियल थ्योरम। चैप्टर का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। कॉन्सेप्ट जो है बाइनोमियल वर्ड हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। याद करो, हम लोगों ने जब 9-10 में थे हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी कि पॉलिनोमियल्स होते हैं वो 3 टर्म्स में डिवाइड होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो बाइनोमियल का मतलब होता है इसमें 2 टर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। तो 2 टर्म्स के साथ हमारे पास कितनी कंडीशन सेटिस्फाइड करती हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे इस कॉन्सेप्ट के अंदर। तो बाइनोमियल थ्योरम से पहले आपको परमुटेशन, कॉम्बिनेशन यानी बेसिकली कॉम्बिनेशन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। नहीं भी हो तो उसके लिए भी एक ट्रिक होती है हमारी, उसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं आज हम ये डिस्कस करते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम में हमारी जनरल टर्म जो होती है, अगर a + b रेज़ टू पावर n, मतलब अगर हमारे पास किसी भी बाइनोमियल की कुछ पावर है, जैसे हम लोग ना 9-10 में एक या स्टार्टिंग क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ था कि a + b का होल स्क्वायर या a + b की होल क्यूब, इसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं। ठीक है, तो ये हमने रीड किया था, रटा था, याद किया था, बहुत दिमाग में हमारे टीचर्स ने दिया था, बेटा ये 4 फॉर्मूलाज हैं, रट लो, घोट के पी जाओ, ये था। लेकिन अब हम सीखेंगे इन फॉर्मूलाज को कैसे क्रिएट किया जाता है, मतलब ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा कौन सा लॉजिक है जिनकी वजह से ये प्रॉपर्टीज या ये आइडेंटिटी हमको मिली थी। तो उसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। कैसे बनाते हैं, उसकी एक जनरल टर्म है, दैट इज NCR। ये हमने पिछले एक वीडियो में हमने देखा हुआ है कि एक्चुअली NCR को कैसे ओपन करते हैं। ठीक है, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा अभी भी के सॉल्व कैसे करना है, लेकिन ध्यान से देखते हैं। तो NCR A फर्स्ट, जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो की पावर n-r एंड b रेज़ टू पावर r। ओके, तो ये तो नॉर्मल है कि अगर मान लो कोई भी हमारी जो रिलेशंस हैं वो पॉजिटिव टर्म्स हैं तो इट इज़ ओके, डन। लेकिन अगर कभी नेगेटिव टर्म्स आ जाती हैं, मान लेते हैं अगर यहाँ पर नेगेटिव टर्म्स आ जाती है तो यहाँ पर -1 रेज़ टू पावर r और इंक्लूड हो जाता है। अगर नहीं भी लगाएं तो चलेगा, नहीं भी लगाएं तो चलेगा। कैसे चलेगा वो देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं हम a - b रेज़ टू पावर n है, माइनस में हो तो इसको ना लेने की जगह, इसको ना लेके हम एक काम कर सकते हैं, NCR a की पावर n-r एंड -b की पावर r। मैं मान लेता हूं ये प्लस की जगह a + -b ले लेते हैं। ठीक है, तो a की वैल्यू a प्लस b की वैल्यू -b हो गई एक्चुअली। तो आपकी इच्छा है, आप कैसे भी करके सिंप्लीफाई कर सकते हो, यही आपके करने का एक सिंपल मेथड होता है। तो इट इज योर चॉइस, जिससे आपको आसान लगता है उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लो, दैट्स इट। इसमें कुछ भी नहीं करना, कोई बड़े लठ नहीं मारने, बड़े से बड़ा लठ नहीं मारना, एक छोटे से लॉजिक को ध्यान में रखना और आंसर खत्म। अब NCR को सॉल्व कैसे करते हैं, NCR कैसे सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 5C2 लिखा है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास एक NCR का n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n - r फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल। तो आपकी मर्जी, आप इस फॉर्मूले से कर लो। तो फॉर्मूले से ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 - 2 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। तो इसको जब ओपन करेंगे 5 × 4 × 3, हमने पढ़ा हुआ है फैक्टोरियल को किसी भी पॉइंट पर हम इजीली स्टॉप कर सकते हैं। तो मैंने 3 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दिया क्योंकि मुझे पता है नीचे 3 फैक्टोरियल एग्जिस्ट करता है जो एलिमिनेट इजीली हो जाएगा। अब 2 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, दैट इज 2 × 1, तो 2 × 4, आंसर आ गया 10। यानी एक्चुअली 5 से 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 10। नहीं तो आपको एक सिंपल लॉजिक बता दूं, क्या करना है, 5 को 2 टाइम्स ओपन कर दो। ओपन करने का मतलब एक जब फैक्टोरियल ओपन करते हैं तो पहले 5 आता है, फिर एक कम कर देते हैं, तो यानी 4, बस 2 टाइम्स, और अपॉन में 2 × 1, 2 को ओपन कर दो। ओपन करोगे आप तब भी आंसर आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट करने के लिए आपको फैक्टोरियल से फैक्टोरियल एक स्टेप बच जाएगा। तो ऐसा कोई नया लॉजिक नहीं है, क्योंकि हमें पता है कहीं ना कहीं ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कर चुका है। तो इससे आसान तरीका, एक स्टेप बचाने का, टाइम जल्दी सॉल्व करने का तरीका ये। अब एक और चीज़ आपको क्या याद रखनी है, यहाँ पर क्या होता है जब हम किसी कॉम्बिनेशन को ओपन करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। इस कॉम्बिनेशन को ओपन करने बैठेंगे तो बहुत सारे टाइम लग जाएंगे, बहुत सारी कैलकुलेशन करने में। तो इससे आसान तरीका मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ आधे ही सॉल्व करने पड़ेंगे, आधे आपको खुद मिल जाएंगे। कैसे, हमें पता है कभी अगर मान लें हमने 5C2 निकाला है तो ये हमेशा 5C3 के इक्वल होगा। मान लेते हैं 5C1 निकाला है तो 5C4 दोनों सेम आंसर देंगे। अगर इसका आंसर 5 आया है तो इसका आंसर भी 5 ही आएगा, बिकॉज ऑफ सिंपल लॉजिक, इन दोनों का सम 5 है। अगर कभी भी रिक्वायरमेंट का जो सम है, जितनी हमारे को r की वैल्यू है उनका सम n के इक्वल होता है, तो ये दोनों इक्वल आंसर्स देते हैं। ये हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में रीड करा हुआ है, उस कॉन्सेप्ट में हमने स्टडी किया था। तो कोई भी हो, जैसे आपने 6C3 निकाल लिया, 6C2 निकाल लेते हैं मान लो, तो आपको 6C4 कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको ये आंसर जो देगा वही ये भी देगा। तो इसलिए ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है और इजी तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं
करते हैं एक्चुअली, अगर हम मान लेते कोई भी कॉम्बिनेशन ओपन करना है तो इतने सारे कॉम्बिनेशन सॉल्व करने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए। तो एक सिंपल ट्रिक होती है इनको याद करने की कि एक्चुअली हम लोग एक सिंपल टेबल सी बना के निकाल सकते हैं इजीली। तो बेटा सिंपल, सबसे पहले a प्लस बी की पावर अगर 1 है तो क्या आएगा 1 और 1, पावर इसकी क्या रहेगी, एक्सपोनेंट क्या रहेगा 1। लेकिन अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो आपने ओपन किया हुआ है पहले a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पावर कितनी आई, पावर आई 2, इसकी पावर 1 रही और कॉफिशिएंट्स भी 1 रहेंगे। ठीक है, इसके कॉफिशिएंट्स क्या रहेंगे 1, हम यहाँ बात कर रहे हैं कॉफिशिएंट्स की। ठीक है, अब देखो इसके कॉफिशिएंट क्या रहे 1 1, क्योंकि a की पावर a प्लस बी की पावर 1, a का कॉफिशिएंट 1, b का कॉफिशिएंट 1। अगर हम इसके स्क्वायर की बात करें तो एक्चुअली इसका स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ध्यान से कॉफिशिएंट देखें तो 1 to 1 था, करेक्ट, तो एक्चुअली 1 to 1 कॉफिशिएंट था। एक और चीज कभी कभार हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है जो आपका एक्चुअल फॉर्म है। क्यों, बिकॉज ऑफ हम एक चीज जानते हैं बायनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंगली, जो हमारी टर्म्स है a की पावर डिक्रीजिंग में होती है और b की पावर इंक्रीजिंग में। तो फोकस a की पावर 2, फिर a की पावर 1, फिर यहाँ पर आई a की पावर 0, सेम b की पावर यहाँ 0 है, फिर 1, फिर 2, ऐसे करके हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं। तो आपको बहुत सारे एलिमेंट बनाने आसान हो जाएंगे। अब जैसे स्क्वायर है तो इसका आया कैसे, सबसे पहले 1 ये वाला और 1, इन दोनों का सम बीच में, देखो इन दोनों का सम बीच में, तो यहाँ पर आ गया 1 to 1, करेक्ट। अगर सेम कंडीशन a प्लस बी की होल क्यूब के साथ हो तो a प्लस बी की होल क्यूब के साथ कंडीशन क्या बनेगी, सेम बनेगी। तो आपका कंडीशन ये तो 1 आ जाएगा एज इट इज, यहाँ भी 1 आ जाएगा एज इट इज, इन दोनों का सम 3, इन दोनों का सम भी 3, तो 1 3 3 1। अब इसको कॉफिशिएंट लिखा जाए तो 1 a की क्यूब, फिर पावर a की घटाते हैं b की बढ़ाते हैं, तो b की पावर 0 थी 1 हो गई और यहाँ आ जाएगा कॉफिशिएंट 3। फिर नेक्स्ट कंडीशन अगेन कॉफिशिएंट 3 है, a की पावर कम हो जाएगी और b की पावर इंक्रीज हो जाएगी, फिर a की पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है और b की पावर अगेन इंक्रीज होके 3, कॉफिशिएंट 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही कंडीशन आप इस रूल को फॉलो करते जाएंगे, इस टेबल को, तो आंसर आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट a प्लस बी रेज टू पावर 4, तो ये 1 एज इट इज, ठीक है, एंड नेक्स्ट ये वाला 1 भी एज इट इज। अब यहाँ क्या आ जाएगा 1 और 3 4, सेकेंड कॉफिशिएंट क्या आएगा 4, थर्ड कॉफिशिएंट क्या आएगा 6, नेक्स्ट कॉफिशिएंट अगेन 4 और फिर से 1। तो अगर हम इसकी पावर को ओपन करें तो a रेज टू पावर 4 प्लस 4a पावर कम 3 b की पावर 1 प्लस नेक्स्ट 6a स्क्वायर b स्क्वायर, पावर इंक्रीज हुई, पावर डिक्रीज हुई a की, पावर इंक्रीज हुई b की, प्लस 6 के बाद 4, a की पावर घट जाएगी b की पावर बढ़ जाएगी यानी 3 प्लस b रेज टू पावर 4, दैट्स इट। और माइनस में आ जाए तो सिंपल तरीका है, b की पावर अगर ऑड है, देखो यहाँ फोकस करते हैं, अगर b की पावर ऑड आ जाएगी तो आपको नेगेटिव का आंसर देगा, बिकॉज अगर b रेज टू पावर ऑड आए तो नेगेटिव का मिलता है। तो गाइज मैं आपको जो सिखा रहा हूँ वो है कॉन्सेप्ट, याद रखना, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, आपके पेपर में आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप रटने की कोशिश करोगे कॉन्सेप्ट को तो शायद प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए इन कॉन्सेप्ट को क्लियर के लिए तो ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स और आपकी स्टडीज के लिए। तो थैंक यू सो मच, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।